ठीक है मिस्टर राम, हमें जो समझना है फाइनली, हमें जो समझना है वो समझना है। ये जो इक्वेशन लिखी है आपके सामने, ये डरावनी सी जो इक्वेशन लिखी हुई है, इससे हमने नीटा कैलकुलेट करना है। नीटा क्या है? मैं बार बार नीटा बोल रहा हूँ यार, ईटा है ये, सॉरी। नीटा, नीटा जो है हुसैन जी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बेसिकली आप ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, नीटा को। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, वो सेटअप क्या है? हमने यूट्यूब के 2-3 वीडियोस भी देख लिए। रफली जो सेटअप है वो ये है कि आप बॉल बेयरिंग लीजिए। बॉल बेयरिंग जो आप साइकिल में आपके डलती है, बॉल बेयरिंग लीजिए। वो बॉल बेयरिंग, ये आपके पास एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस फ्लूइड है, ये जो विस्कस फ्लूइड है, इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो नीट है, जिसको आप निकालना चाहते हैं। ओके, अब इस बॉल बियरिंग को आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, ये नीचे से क्लोज है, तो आप इस जो बॉल बियरिंग है इसको आप ड्रॉप कर देंगे। जब आप ड्रॉप करेंगे तो आप से ऐसे दो डिस्टेंस इंटरवल ले लीजिए। D1 और D2। बेसिकली आपने वो जो लंबी सी पाइप है आपकी, ग्लास पाइप है जो हमने वीडियोस में देखी थी, जो ग्लास पाइप है उसमें आपने 1 2 3 मार्क लगाए हुए। ये डिस्टेंस आपके सामने है, और स्टॉप वॉच लेके आप T1 और T2 ये दो टाइम नोट कर लेंगे, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि बॉल बियरिंग जब गिर रही है इस विस्कस फ्लूइड में, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी सेम है। रेवान जी, यहां तक कोई डाउट है? ओके हुसैन जी, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को बोला जाता है सर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, हुसैन जी टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है। शाबाश, उसका कोई एग्जांपल ले लीजिए। मिस्टर चिराग। तो ऐसे जब बॉल गिर रहा है विस्कस फ्लूइड से, बॉल बेरिंग। अरे भाई ये तो चल ही रहा है ना, इसको तो मैं समझा रहा हूँ, इसी को एग्जांपल कैसे लोगे? कोई और एग्जांपल ले लो टर्मिनल वेलोसिटी का। सर वो रेवान जी आप भी स्काई लेना डाइविंग के चाहते टाइम। हैं? रेवान जी आप भी लेना चाहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का एग्जांपल? चिराग जी आपने क्या बोला? सर स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग के टाइम टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, थोड़ा डेंजरस है, ठीक है चलेगा। कोई और सिंपल सा अरे रेन ड्रॉप यार, रेन ड्रॉप सबसे सिंपलेस्ट है ना, नहीं समझ में आया? तो समझ। भाई को डाउट आ रहा है क्या? नो सर। रेवान जी को डाउट है? सर मतलब कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ना? यस सर, यू आर राइट। गिवन अ सर्टेन हाइट, अब आप ये 7th फ्लोर से अगर जंप मार देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप यू हैव रीच्ड अ सर्टेन हाइट, तो वो तो हो नहीं पाएगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? पर वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है ना ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, डाउट पूछिए। हाँ तो सर वो कांस्टेंट ये नहीं होगा ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। चिराग जी आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं? यस सर। सर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा और वो वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा जब तक वो टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचेगा। यार ये ग्राफ याद रखिए,
जब भी आप टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं, नहीं तो बिल्डिंग से छलांग मारोगे और नाम लगाओगे मेरा कि सर ने बोला था टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी तो मैं छलांग मार दी। देखो भैया ऐसा है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो किस वजह से आएगी, आप जब छलांग मार रहे हैं, ये आपका यही देख लो यार, बॉल बेयरिंग ही देख लो, इसी से समझ रहे हैं। ये बॉल बेयरिंग जब नीचे आ रही है तो इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, कौन सी? सर ये एक तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल, ड्रैग और बॉयंसी। ये तो होगी ग्रेविटी, वेट, ये हो गया ड्रैग, ये हो गया बॉयंसी। सर बात नहीं समझ आई? तो समझ आया। अब सर लास्ट लेक्चर में यही बात चल रही थी और तभी मैंने एक बार ये पूरा रिवीजन चैप्टर कर लिया, क्योंकि इसमें हम सारे फंडे अब इकट्ठे मिला के डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बात समझिए, लास्ट लेक्चर में यही बात चल रही थी, ये जो वेट है ये तो कांस्टेंट है। सर नहीं समझ में आया? यस तो समझ आया। ये जो बॉयंसी है ये भी कांस्टेंट है, नहीं समझ में आया? तो समझ आया। ये जो है ड्रैग, ये चेंजिंग है, नहीं समझ में आया? तो समझ आया। यस दोस्तों बात समझ आ रही है नहीं यार? समझा। ये है सर आपकी वो जो ग्लास ट्यूब जिसमें आपने बॉल बेयरिंग नीचे गिराई, ये है आपकी बॉल बेयरिंग। और मैं अब यार बार बार नहीं बना रहा, ये सारा विस्कस फ्लूइड है, मैं बार बार नहीं बना रहा, नहीं तो फिर और कचरा होता है, समझ नहीं आता। तो ये गिवन है, मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा। दिस इज ग्लास ट्यूब, दिस इज ग्लास ट्यूब, और ये विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपने निकालनी है। और ये स्टील बेयरिंग है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर हम इसी को एनालाइज कर लें, और तो इसमें जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये नीचे mg लग रही है, ऊपर लग रही है ड्रैग फोर्स, और साथ में लग रही है बॉन्ड फोर्स। सर यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर, क्लियर। यस अब जो मैं कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। ये लास्ट टाइम भी हमने यही डिस्कस किया था, फिर से देख लीजिए। अगर मुझे नेट फोर्स देखनी है नीचे की तरफ, एफ नेट जो कि नीचे की तरफ लग रही है, वो क्या होगा, mg माइनस बॉयंसी माइनस एफ डी, जो है वो ड्रैग फोर्स है। दोस्तों समझ नहीं आया? यस सर। तो समझ आया। अब जरा कान खोल के और दिमाग खोल के सुनिए, ये कांस्टेंट है, ये हिलने वाला नहीं है। ये जो बॉयंसी है ये भी हिलने वाला नहीं है, नहीं समझ में आया? तो समझ आया। ये कांस्टेंट है, जो वेरी कर रहा है वो क्या कर रहा है, ये एफ डी, नहीं समझ में आया? तो यस समझ सर। आया। ये कांस्टेंट है, जो वेरी कर रहा है वो कर रहा है ये वेरी कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर लेक्चर ध्यान से सुनते हो और किताब खोलते हो लेक्चर के बाद, इसका फॉर्मूला क्या है, एफ डी का, ड्रैग फोर्स का? So 6 pi neta. एक सेकंड रुको, ये हुसैन क्या फॉर्मूला है इसका? सर 6 pi neta radius into velocity. कमाल है। ओके, ये नीटा किसका है हुसैन? Viscosity. किसका? किसकी Of विस्कोसिटी? the sir fluid का, कौन से फ्लूइड का? so viscous fluid का। ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ये जो आपने मुझे फॉर्मूला बताया, ये क्या सिचुएशन क्या है? या आपने जो फॉर्मूला बताया बिल्कुल ठीक बताया, बट सिचुएशन क्या है? अगर आपने छोटे भाई को समझाना है कि ये फोर्स कब लगता है, तो क्या बताओगे, सिचुएशन क्या है? सर जब भी कोई ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लूइड में नीचे की तरफ फ्लो हो रहा था। शाबाश, कौन सा ऑब्जेक्ट? सर को चलो कोई भी ऐसा, कोई भी ऑब्जेक्ट,
आपको उठा के पानी में फेंक देता हूँ तो आप पे ये फॉर्मूला लग सकता है? ये जो वाला ऑब्जेक्ट एक विस्कस फ्लूइड में फ्लो हो रहा रहता है। भाई साहब, आपको उठा के पानी में फेंक दिया तो आप पे ये फॉर्मूला लग सकता है क्या? मिस्टर रेहान, मिस्टर चिराग, तो सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। शाबाश भाई साहब। कंपटीशन देना है, अब तो 6 महीने रह गए कंपटीशन को। हुसैन जी, हाँ सर। क्लास से लगाने का फायदा थोड़ी है। ये सब चीजें ना किताब में लिखी हैं। ये फॉर्मूले का नाम क्या है हुसैन? सर ना का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। मम्मी ने बोला ना नेक्स्ट ईयर कि हमारा लड़का हुआ नहीं, आपने सारी फीस वेस्ट कर दी, तो ये रिकॉर्डिंग सच सुना दूंगा मैं उनको। ये देखो सामने लिखा हुआ स्टोक्स लॉ का है ना? है स्टोक्स लॉ। यस सर, ये देखो 6 पाई नीटा आर वी किस पे लगता है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे। सर नहीं समझ में आया? रेहान जी कुछ समझ आ रहा है? यस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका? फ्लूइड का। रेडियस किसका? ये स्फीयर का। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर। एक किताब पे लिखा है तो ओके। तो अच्छा, तो ये 6 है, ये पाई है, ये नीटा। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड जिसमें ये बॉल गिर रही है? रेडियस आर। ये वेलोसिटी क्या है हुसैन? तो टर्मिनल वेलोसिटी सर, वो वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड होएगा ना? टर्मिनल वेलोसिटी है या वेलोसिटी थ्रू द फ्लूइड है, या दोनों है, या सर जी पता नहीं क्या बोल रहे हो आप? दोनों होगा चिराग जी? यस सर, दोनों होगा। दोनों होगा। रेहान जी आपको क्या लगता है? और सर मुझे पता नहीं, मैं तो सिर्फ देखने आता हूँ आप ठीक पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे। रेहान जी आपको क्या लगता है कौन सी वेलोसिटी है ये? कंपटीशन जोड़ो, 12th पास होनी मुश्किल हो जाएगी। ओके, अब ध्यान से सुनिए। जो ये बॉल बेयरिंग जब इस फ्लूइड में गिर रही है हुसैन, तो 6 पाई नीटा आर, ये तो सारा हो गया कांस्टेंट। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ आया। तो जो ड्रैग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। दोस्तों नहीं समझ में आया? सर समझ आया। तो कहने का मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दोस्तों नहीं समझ में आया? सर समझ आया। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अच्छा, ड्रैग फोर्स का तो हमें समझ आ गया कि जो ड्रैग फोर्स है वो तो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होती रहती है। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। तो ये जो ग्राफ मैंने अभी आपको बना के बताया था, इस ग्राफ का मतलब ये हुआ, अगर ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। चिराग जी आप बताइए इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? सो मतलब कांस्टेंट पहले मतलब डीसेलरेशन होगा और एंड में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। भैया ऐसा है, घर से भाग जाओ नहीं तो रिजल्ट सुन के घर वाले बहुत शोर मचाएंगे। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ में क्या हो रहा है? सो स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। पहले वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जिसपे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। दोस्तों समझ आ रहा है? ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सो पहले डीसेलरेशन फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। जानी ठीक है? यस चलो जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी हुई मिस्टर जरा? सर जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। हुसैन जी समझ आ गए? यस सर। ये मिस्टर चिराग ने 10th क्लास में किया हुआ है, आईबी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिराग जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर ठीक है। ये आईजीसीएसई का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो
जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, वैसे वैसे जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज 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 डिक्रीज, और यहाँ जाके कांस्टेंट हो जाती है। और जो मिस्टर चिराग कह रहे हैं वो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि आपकी जो रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कम होता जा रहा है। चिराग जी ठीक है ना? तो यही Yes, वो sir. बोलते हैं कि सर रिटार्डेशन हो रही है, डीवी बाई डी जो है, डीवी बाई डी जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. नहीं सर। ओके, तो हमें ये समझ आ गया कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ड्राफ्ट फोर्स इंक्रीज होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ, डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत एक पूरा लेक्चर हमने इस पर किया हुआ है, बट मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। बॉयड फोर्स किस पे डिपेंड करती है, या बॉयड फोर्स का फॉर्मूला बता दीजिए, या बॉयड फोर्स का कंसेप्ट बता दीजिए, कोई भी बता सकता है। मिस्टर हुसैन, मिस्टर चिराग। So density to velocity, sorry, volume. सिंपल बताइए यार चिराग जी, सिंपल वर्ड में बॉयड फोर्स अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? So, volume of the fluid displaced बोलिए बोलिए बोलिए। into the mass of the object. वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू, So, it's the density of the object. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये चेक कर लेते हैं ये ठीक है या नहीं है। चिराग जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। हमने जो कंसेप्ट किया था बॉयड फोर्स का, वो एक सिंपल सा ये कंसेप्ट किया था कि ये अगर पानी से एकदम लबालब आपने एक कंटेनर ले लिया, उसके अंदर अगर मैंने ऐसी एक बॉल डाली, जब बॉल डालूंगा, क्योंकि ये तो पूरा फुल था, तो वाटर डिस्प्लेस होगा। दोस्तों नहीं समझ में? So, समझ आया. Yes sir. ये वाटर डिस्प्लेस होगा, ये वाटर डिस्प्लेस होगा। तो हमने सिंपल कंसेप्ट ये किया था कि जो बॉन्ड फोर्स होगी दैट वुड बी इक्वल टू, चिराग, So, volume of the fluid displaced into the density of the object. वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। बात खत्म होगी, नहीं समझ में आया? Yes, yes. हाँ So, समझ आया. इन शॉर्ट यही होगा ना। अब देख लीजिए, अब आप समझदार बच्चे हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा? मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी किसकी? of Water. मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ नहीं, आई एम सॉरी, मैं हर बार मैं गलती करता हूँ, यहाँ तो जी आएगा, एम जी आएगा। अब ये जो मास ऑफ वाटर है ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। सर ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो ठीक है. भाई चेक कर लो, बीच में गलती हो जाती है। हुसैन जी ठीक लिखा है, गलत लिखा? yes sir, ठीक। तो जो बॉयड फोर्स है वो डिपेंड करेगा रो ऑफ फ्लूइड। बॉयड फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? रो ऑफ फ्लूइड जिसमें भी आपने बॉडी डाली इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। रेवंत जी समझ आ गया? रेवंत जी समझ आ गया? चिराग जी ठीक कह रहा हूं? Yes, sir. अब हमारे केस में जब हमने बॉल बीयरिंग डाला है, तो रो ऑफ फ्लूइड हमें पता है, रो ऑफ फ्लूइड पता है। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या होगा? So, Sir, 4 amount of upon volume 3, of water displaced. कोई डाउट हाँ सर। नहीं समझ रहा? Yes, ma'am. अब ये जो बॉयड फोर्स है यार, ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो अब चेंज नहीं होने वाली। नहीं समझ में दोस्तों? So, समझ आया. वो तो जो ये जो है ये तो अब कांस्टेंट हो गया, ये तो अब चेंज नहीं होने वाला। रो फ्लूइड, यार इसको एक बार नोट करना, मुझे बताना, नहीं तो मैं फिर से गलती करूंगा। एक बार प्लीज नोट कर लेना इसको। रो फ्लूइड 4/3 पाई r क्यूब इनटू जी,
इसको प्लीज नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? यस सर। यस सर। क्या लिखूं? रो फ्लूइड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। दोस्तों ठीक है? दोस्तों ठीक है? ये जो है ये मास ऑफ शियर है, मास ऑफ बॉल बेयरिंग है। यार आवाज आ रही? यस सर। यस सर। ये मास ऑफ बॉल बेयरिंग है। अब मास ऑफ बॉल बेयरिंग क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होगा? सॉरी, मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। डेंसिटी किसका? रो मटेरियल का। बॉडी का। वॉल्यूम किसका? सब बॉडी का। बॉडी बॉडी है ना। अब इसको मैं डाल देता हूं यहां पर। दोस्तों समझ आ रहा है Yes, लॉजिक? sir. यस सर। तो मैं कलर चेंज करके डाल देता हूं यहां पर। तो ये क्या होगा? रो बॉडी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। दोस्तों ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। तो ये आ गया यहाँ पर। ओके, देखिए अब जब आप इसमें डालेंगे, फिर से समझिए, जब आप इसमें डालेंगे, जब आप इसमें, जैसे हमने वो YouTube के वीडियोस में देखा था कि ये जो मेरी ग्लास पाइप थी, इसमें जब मेरा विस्कस फ्लूइड डाला हुआ था, ये मेरा विस्कस फ्लूइड डाला हुआ था, तो ये बात आपको विश्वास करनी पड़ेगी कि आप जब इसको डालते हो, विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ये टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर जाती है। नहीं समझ में आया सर मेरी बात? तो समझा। समझा सर। और मैं आपको तभी कह रहा था कि अगर आपको विश्वास नहीं है, तभी आप ये पॉइंट्स लेते हो, 2 पॉइंट्स लेते हो अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए और एक्सपेरिमेंटल एरर कम करने के लिए कि हाँ यार एक्चुअल में टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गई है। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझा। हुसैन जी लॉजिक नहीं समझा? समझा सर। आई एम सॉरी यार, ये डिस्टेंस दोनों में सेम है और मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम भी दोनों में सेम होगा। अगर आपको याद है, वो एक सर का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें 1-1 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करा था, याद है? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो ये रीच कर जाता है। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि वैसे तो इसको पानी में या जो भी फ्लूइड में आप डाल रहे हो, विद इन अ शॉर्ट टाइम ये टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर जाता है। वो अगर आप चाहते हैं, सोर्स चाहते हैं, वो सोर्स भी मैं आपको भेज दूंगा, बट विश्वास रखिए टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर जाता है। तो आप जो इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, वो टर्मिनल वेलोसिटी ही होती है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये देखिए, अब थोड़ा उसको जूम करके देखिए कि हुआ क्या होगा जब आपने उसको डाला होगा, जब आपने बॉल बेयरिंग को फ्लूइड में डाला होगा। तो ये mg माइनस fb ये तो कांस्टेंट ही है। पहले fd कम होगा, बट जैसे ही आपने डाला वो वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी और साथ में ही जो ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज हो गई होगी। और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें ये जो 2 फैक्टर्स हैं, इनका जो नेट है वो 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो समझा समझा सर। ये ड्रैग फोर्स इसके बराबर हो जाएगा और जो एफ नेट है वो 0 हो जाएगा। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? तो समझा। हुसैन जी समझा?
को लास्ट का नहीं समझा पाऊँ। हाँ, फिर से समझिए। ये बॉल बेयरिंग है यार, ये mg है, ये बॉन्ड फोर्स है। अब जब आप डालोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मेरी बात समझ में आए? यस सर। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? हाँ विद इन अ शॉर्ट टाइम जो वेलोसिटी है, ये जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, विद इन अ शॉर्ट टाइम वो टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। मेरी बात नहीं समझे? यस सर। तो समझ रहे, कोई डाउट है तो फिर से पूछो। समझा सर। नो डाउट। तो अब mg नीचे है, बॉन्ड फोर्स ऊपर है, और जो ड्रैग फोर्स है वो भी ऊपर है। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ रहे, ये ड्रैग फोर्स है जो कि ऊपर है। अब ये जो बॉल बेयरिंग विस्कस फ्लूइड में गिर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया? यस सर। और वो वेलोसिटी है ये, और बार बार मैं यही बोलता जा रहा हूँ कि ये वाली टर्मिनल वेलोसिटी है। नहीं समझ में आया? तो समझ रहे, डाउट है? नहीं सर, समझ रहा। और जब ये सिचुएशन आ चुकी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नेट फोर्स 0 है। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ रहे, भाई समझ नहीं आया? समझा सर। mg नीचे लग रहा है, fb ऊपर लग रहा है, fd ऊपर लग रहा है। तो आपकी जो सिंपल इक्वेशन है वो क्या बनेगी? ये जो आपके सामने यहां लिखी है। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ रहे, हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। देखिए सर, यहाँ समझाते समझाते बहुत कचरा हो गया, तो मैं थोड़ा सा कचरा निकाल के आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं समझ आएगा तो चिंता मत कीजिए, उसका भी इलाज है। वो नोट्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। देखिए, अब आपको सिर्फ ये करना है। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मैथ्स इतना ज्यादा हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, ऐसी बड़ी डेरिवेशन में मैथ्स इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि जनता कंसेप्ट भूल जाती है। मैं एक्चुअली मैथ्स सिंपल रखना चाहता हूँ, फिजिक्स पे थोड़ा जोर देना चाहता हूँ। तो अब देखिए, ये जो mg है ये लिख दिया आपने यहां पर, ये जो fb है वो लिख दिया यहां पर, और ये जो ड्रैग फोर्स है इसका फॉर्मूला ये है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी है। नहीं समझ में आया? तो समझ रहे, हुसैन जी कोई डाउट? समझा। रेवान जी कोई डाउट? रेवान जी कोई डाउट? सेकंड, रेवान जी का मैसेज आया। नो सर, ठीक है। तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन बनेगी ना यार, इक्वेशन बनेगी ऐसे। देखिए, ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी mg इज इक्वल टू fb प्लस fd। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वैल्यूज डालनी है आपने। जरा मुझे चेक कीजिए मैं गलती ना करूं। तो mg की बजाय आप क्या डालेंगे? रो बॉडी 4/3 पाई r क्यूब g is equal to fp रो फ्लूइड 4/3 पाई r क्यूब g प्लस fd डालेंगे ये 6 पाई मीटा rvt। दोस्तों समझ आ गया? यस सर, हुसैन जी समझ आ गया? यस सर। यार ये मैथ्स है, ठीक है। इसके बाद प्योर मैथ्स शुरू हो जाता है। कंसेप्ट यहाँ फिजिक्स का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, और मैं वो सारे तामझाम दोबारा नहीं करना चाहता। और तभी मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए, ये जो डेरिवेशन है ना, जो आपके सामने ऑलरेडी पेश कर दी गई है,
ये टर्मिनल वेलोसिटी की ये डेरिवेशन है, जिसमें ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला जो आपको दिखाया गया, ठीक है, कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, भाई दिख रहा है ना ये पीडीएफ? यस सर। यस सर। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आपकी ड्रैग फोर्स है जो वो इंक्रीज हो रही है। जो हमने एफ डी लिखा हुआ था, जो ड्रैग फोर्स लिखा हुआ था, वो यहाँ एफ वी लिखा हुआ है, विस्कस फोर्स लिखा हुआ है, तो चिंता मत कीजिए, सेम ही चीज है। ये देखिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये एफ जी जो लिखा हुआ है वो अपना एम जी है, और ये वाला जो एफ यू करके लिखा हुआ है वो बॉन्ड फोर्स है। दोस्तों कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट सर। और ये जो हुआ ना यार, अब नेट फोर्स 0 होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, और उसके बाद ये सारा आपने कर दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी आपने। अब वो मैथ्स में, एक्चुअली वो मैथ्स में नहीं उलझना चाहता, फाइनली आप इस इक्वेशन में पहुंच जाएंगे जो इक्वेशन हमने यहां पर एक एक स्टेप करके एनालाइज की है। दोस्तों समझ आ गया? सर समझ गया। हुसैन जी समझ आ गया? जी सर। तो इसको लेके आप थोड़ा डांस करो, हा हा हु ही करो। ये देखो, ये आर स्क्वायर कट गया, वो सब देखते रहना यार। इतना अगर इसमें भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, वो सिर्फ ये याद ध्यान रखनी है कि सिंबल्स में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि जैसे इसमें ये वाला जो रो का सिंबल है वो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर है, और ये सिग्मा का जो है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। दोस्तों समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। सिर्फ सिंबल्स का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, नहीं तो फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे अंकल जी ने तो डेंसिटी ऑफ बॉडी लिखा था और यहाँ कुछ रो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, यहां तक आपको इक्वेशन समझ आती है, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो फाइनली देखिए, फाइनली आपके पास जो इक्वेशन है जो आप निकालना चाहते हैं, वो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ऐसी। ये तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखा हुआ है, आप इसको इन टर्म्स ऑफ नीटा भी लिख सकते हैं। दोस्तों समझ नहीं आया? समझ आ। अरे भैया, यहाँ नीटा लिख दो यार, और यहाँ वेलोसिटी लिख दो, बात समझ आ गई? यस सर। सर समझ आ। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो आपने बॉल बेयरिंग डाली ये विस्कस फ्लूइड के अंदर, तो उसके अंदर 2/9 आपके पास है, आर स्क्वायर जो है रेडियस ऑफ द बॉल बेयरिंग। चिराग जी कैसे मेजर करोगे? सर वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर, शाबाश बेटा शाबाश, इस बार तो मतलब सर या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू का। आग लगाने वाले हो। हुसैन जी किसमें किसमें मेजर करोगे बॉल बेयरिंग? सर मीटर में ना। अरे उसमें वो दिखा रहे थे ना एक्सपेरिमेंट में, स्क्रू गॉज, नहीं समझ में आया दोस्तों? ऐसा स्क्रू गॉज दिखाया था ना। यस सर। हाँ हुसैन हुसैन जी को हाँ डाउट है? समझा। अरे दादा, इसका रेडियस छोटा है ना, तो वर्नियर कैलिपर तो यूज ही नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर तो थोड़ा बड़ा होगा, साइज सब कर सकते हैं। चिराग जी को डाउट है? नो सर समझ आ गया। रेडियस छोटा है ना उसका। स्क्रू गॉज से भी आप पहले डायमीटर निकालोगे, फिर उसमें से निकालोगे रेडियस। यार कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नहीं सर। ये जी आपके पास है, आपके पास एक फ्लूइड की डेंसिटी होगी, इसकी डेंसिटी होगी, एक डेंसिटी इसकी होगी, वो आपके पास गिवन होगा, आप ये निकाल लोगे। ये जो वेलोसिटी है ये डी/टी करके निकाल लोगे, नहीं समझ में आया? और ये जो वेलोसिटी है हुसैन, यही जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, नहीं समझ में आया? समझा सर। सिराज जी को डाउट है? नो सर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे पता चलेगा कि कंसेप्ट एक्चुअल में समझ आया या ऐसी अंधविश्वास है। हमें टर्मिनल वेलोसिटी क्यों चाहिए यार? सुना ही नहीं दिया सर। हमें टर्मिनल वेलोसिटी क्यों चाहिए? सर क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं नीटा मेजर करने, लेकिन हम टर्मिनल वेलोसिटी तो मेजर कर सकते हैं, तो फिर हम नहीं, मैं ये नीटा कह रहा हूँ कि निकालेंगे। अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी ना भी हो, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी ना भी हो, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी ना भी हो, तो भी चलेगा क्या? लेट अस अज्यूम ये कोई वैसी सिंपल वेलोसिटी दी है। मेरा क्वेश्चन समझ सर आया? सर तो फिर तो मूव ही नहीं करेगा ना ऑब्जेक्ट। चिराग जी,
अगर ये कोई और सिंपल वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी है, मतलब दूसरी वेलोसिटी मतलब लेट अस कांस्टेंट नहीं होगा ना हुसैन जी, थोड़ा सा और अच्छी तरह बोलिए। सर? वो जो वेलोसिटी है मैं आपको ये सर, कह रहा हूँ। हमने वो टर्मिनल ओके ओके वेलोसिटी ओके इसलिए ओके, लिया है। हाँ हाँ, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये टर्मिनल वेलोसिटी होनी चाहिए। आप बोलते हो अरे टर्मिनल वेलोसिटी की जरूरत नहीं अंकल जी, यहाँ पर ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली या ये वाली या ये वाली वेलोसिटी भी चलेगी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये वाली वेलोसिटी भी यहाँ चलेगी? नहीं सर। नहीं सर, क्यों नहीं क्योंकि चलेगी सर? हमने जब इक्वेशन बना रहे थे तभी हमने एक अजम्पशन लिया कि mg इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ बी। शाबाश हुसैन जी, समझ आया। यस सर, यस। अरे आपकी वेलोसिटी, आपकी इक्वेशन चली तब रही है, आपकी इक्वेशन तभी चल रही है जब आपने इसको जीरो किया हुआ है दोस्तों, नहीं समझ में आया? तो समझ आया। नहीं तो ये इक्वेशन जो होती, वो पता क्या होती, वो होती एम जी माइनस एफ बी माइनस एफ डी इज इक्वल टू सम एम ए। नहीं समझ में आया? जो कि ये एक्सेलरेटेड सर ऑब्जेक्ट वो, होता हाँ सर। यस सर, समझ आया। है। एफ नेट था ना, ये एफ नेट तो एम में लिखते हो ना, नहीं समझ में आया? रेवंत जी, डाउट आ रहा है? हुसैन जी, बात पकड़ में है? जी सर। ये देखिए, ये जो एक्सेलरेशन है ये डीवी बाई डी टी है। आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो टर्मिनल वेलोसिटी है अंकल जी, इसको जीरो कर दो क्योंकि डीवी बाई डी टी जीरो है। ये जीरो आप कर चुके हो, इसीलिए ये सब तामझाम करके ही आप ये इक्वेशन निकाल पा रहे हो, नहीं तो ये इक्वेशन नहीं निकल रही। नहीं समझ में आया? तो समझ आया। यस सर। ये दादा, ये जो इक्वेशन है ना, ये अपने शान से लिखी है यहाँ पर। ये इक्वेशन सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है दोस्तों, समझा? यस सर। जी सर। अच्छा, तो ये इक्वेशन आप, इस इक्वेशन से चाहे आप टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, चाहे आप नीटा कैलकुलेट कर लो। दोस्तों समझ आ रहा है? यस सर। हाँ सर। रेवंत जी को डाउट है? रेवंत जी को डाउट है? तो अगर आप देखेंगे, अब इसमें यार देखिए, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया, अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया, तो अब देखिए इसको जैसे मर्जी यूज कर लीजिए। जैसे ये एग्जांपल है, उसमें रेडियस ऑफ द ड्रॉप निकाला जा रहा है। दोस्तों समझ आया? यस सर। बाकी सब चीजें दी हुई हैं, ऑयल दिया हुआ है, जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है। दोस्तों समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस सर। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी निकलवा रहा है वो आपसे, नहीं समझना? तो समझ आया। टर्मिनल वेलोसिटी का एक और हमने एग्जांपल किया था मिस्टर चिराग। सर रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप तो हो गया, भाई साहब बियर का जार था ना, उसमें यस एयर सर, यस बबल सर, यस सर। ऊपर जा रहा था, नहीं समझ में आया? हुसैन जी नहीं समझ समझ? आया। हुसैन जी समझ नहीं आया? हुसैन जी आवाज आ रही? समझा सर। अरे बियर नहीं अच्छी लगती, कोई भी ले लो यार, कोक ले लो, कोक में बबल राइज कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? उसको ध्यान से देखोगे तो वो टर्मिनल वेलोसिटी पे, कांस्टेंट वेलोसिटी पे राइज करते हैं, नहीं समझ में आया? तो समझ आया। तो घर वालों को बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, नहीं समझ में आया? तो समझ आया। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर, डाउट। तो एक डिस्कशन हमने चालू की थी, उसको उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यार, ऐसा है, ये है आपकी बिल्डिंग, और आपने मेरा नाम लेके यहाँ से छलांग मार दी कि ड्रैग फोर्स आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी में गिरूंगी। तो देखो मेरी बात सुनो, आपको एक प्रॉब्लम समझ आ रही है इसमें? यस सर। क्या प्रॉब्लम समझ आ रही है? सर कि जो डिस्टेंस है वो इनफ नहीं है वो वेलोसिटी बढ़ने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी तक। हाँ, नहीं समझ में आया? हुसैन समझ गया? यस सर, यस सर।
अरे वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये, जिस डिस्टेंस पे टर्मिनल वेलोसिटी है, हुसैन समझना, ये तो वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी, उसके बाद एक सर्टेन टर्मिनल वेलोसिटी है। हुसैन समझा? जी सर। अच्छा, तो चिराग जो आईजीसीएसई के क्वेश्चन करता है, अच्छा ऑफ कोर्स यार देखो हम ये बात तो कर ही नहीं रहे, वो हो सकता है वो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वही आपके हाथ पैर तोड़ दे, ऑफ कोर्स वो तोड़ ही देती है, नहीं समझ में आया? चिराग बात समझ आ रही है? हुसैन से बात समझ आ रही है? यस सर। ये यस ऐसा सर। नहीं है कि टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है तो उससे आपके हाथ पैर बच जाएंगे, वो तो टूटना ही है। बट तो जो आईजीसीएसई का क्वेश्चन चिराग ने किया था, वो क्वेश्चन ये किया था, चिराग जरा समझाइए अगर आपको याद है। याद है? यस सर। क्या था? सर कि वो क्वेश्चन था कि बोलते हैं कि जब वो पैराशूट सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी पे ही खोल सकता है, तो पैराशूट करता क्या? सो सो वो ड्रैग इंक्रीज कर देता यस है। सर ड्रैग। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चिराग जी समझ आ रहा? तो ये ड्रैग है ना, उसको इंक्रीज कर देता, नहीं समझ में आया? तो यस समझ सर। रहे? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर। नो सर बड़ा। तो दोस्तों आप देख, ये देख लीजिए आपके पास कौन सी फाइल है, कहाँ कहाँ है, वो एक बार जरा मैं आपको पूरे क्योंकि हमने इस चीज पे आने के लिए हमने काफी लंबा सफर किया है, तो मैं आपको जरूर ये बता देता हूँ यार कौन सी फाइल आपको रेफर करनी पड़ेगी और वो फाइल जो है वो कहाँ कहाँ आपको मिलेगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी फाइल हमने की है। देखिए सबसे पहले हमने बॉयंसी का कंसेप्ट समझा था, उसके लिए हमने ये न्यूमेरिकल किए थे, हुसैन जी याद? यस सर यार। ये जो क्वेश्चंस थे, ये बॉयंसी का कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन कराए गए थे, जिसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया गया था। हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर। हाँ। ओके। उसके बाद हमने कंसेप्ट किया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भाई याद है? यस सर। यस सर यार। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें किस लिए चाहिए था, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में छुपा था ये ईटा। आई थिंक इस लेक्चर में भी मैं इसको बार बार नीटा नीटा बोला, चलो जो भी है। मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। इस समय हमने सबसे पहले इस ईटा को ढूंढा था और फिर हम आए थे रेनॉल्ड नंबर पे, नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ रहा? रेनॉल्ड नंबर हमने क्यों किया था हुसैन जी? तो वहां पे भी ईटा था ना। और किया क्यों था पहले तो ये बताओ। सर फाइंड आउट करने के फ्लो, जो फ्लो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट फ्लो या तो अनस्टेडी या शाबाश। रेनॉल्ड नंबर जो है वो नंबर है, प्योर नंबर है, विदाउट यूनिट है, जिसमें आपको ये पता है। अच्छा, उसमें भी देखो यार ऐसा है कि ये सब ना एमसीक्यू में क्वेश्चंस बनते हैं बड़े प्यारे से, कि अब ये जो रेनॉल्ड नंबर है इसमें ये जो एप्लीकेबल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है यार? ये पाइप के लिए एप्लीकेबल है दोस्तों, समझ नहीं आ रहा? तो समझ रहा? फ्लो थ्रू अ पाइप के लिए एप्लीकेबल है। उसे बात समझ में आई? यस सर। जिसमें जिसमें ये क्या है मिस्टर हुसैन? सर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये क्या? ये क्या? सर वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। हाँ कुछ भी बोलते रहो। सर वो अरे वेलोसिटी है ये। सर हाँ सर क्रिटिकल वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या फर्क है मिस्टर चिराग? सर मतलब जब भी वो टर्बुलेंट होता है तभी मतलब दादा तभी बोल रहा हूँ ना, critical- जरूरी है क्या इसको क्रिटिकल वेलोसिटी होना? मैं आपसे ये नहीं नो नहीं सर, नहीं। तो नॉर्मल कोई भी वेलोसिटी हाँ हो सकता है। भाई देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देयर आर टाइम्स जब वेलोसिटी जो है इट हैज टू बी अ टर्मिनल वेलोसिटी, जैसे हमने अभी जो फॉर्मूला किया उसमें जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। बट इस केस में ये जो वेलोसिटी है ये कोई भी है। हुसैन मेरी बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कब लगेगा?
वो आपको सर- कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। सर ये ट्यूब में लगेगा ना? यस सर, जी सर। और ये जो वेलोसिटी है ये कोई भी वेलोसिटी है, ये Yes, तो sir. कोई भी वेलोसिटी है। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा है तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा और टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? Yes, sir. तो समझ आया। रेवान जी को डाउट है? सर लेडीज को किस नहीं कर सकते? अब ये ठीक है और गलत भी है। भाई अपनी आपकी शादी की है, आपकी धर्मपत्नी है, उसको तो किस कर सकते हो ना। नहीं समझ में आया हुसैन जी? Yes, sir. अब राग सड़क पे चलते हुए किसी को भी किस कर दिया, वो तो नहीं कर सकते ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। नहीं समझ में आया? Yes, sir. अब लेट अस अज्यूम आपको, क्या नाम है इसका, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यार। ऐसी थोक में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि इसमें, जैसे अभी जो हमने बात कर रहे हैं कि क्या ये क्रिटिकल वेलोसिटी होना जरूरी है? नहीं। जो डेंसिटी है वो किसकी है, जो विस्कोसिटी है वो किसकी है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई मतलब ऐसे तोप चीजें बनाई जा रही हैं, आप सिंपल क्वेश्चन भी बना सकते हैं यार। और फिर उससे आपने ये निकाला था कि सर ये क्या नाम है इसका, जो रेनॉल्ड नंबर की ये डेफिनेशन है। अच्छा फिर वो आपसे फिर वही यार छोटी छोटी चीजें कि रेनॉल्ड नंबर का अगर आपको ये उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, यही आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि उसकी जो डायमेंशन है इट इज अ नंबर, इट इज अ प्योर नंबर, तो वो यूनिटलेस नंबर है। हुसैन जी समझ आ गया? हुसैन जी जी समझ आ सर। गया? और उसके बाद फिर ये टर्मिनल वेलोसिटी पे आपको ज्ञान मिला। ये जो पीडीएफ है ये सारा का सारा टर्मिनल वेलोसिटी का पीडीएफ है। और आई थिंक मैंने आपको एक सेकेंड, एक शायद मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है जिसमें आपके पास आई थिंक टर्मिनल वेलोसिटी के भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। दिए थे? नहीं दिए थे? हाँ दिए थे। वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक पीडीएफ है जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं। हुसैन जी समझा? विद आंसर्स। ये किसी ने किया है नहीं किया? मिस्टर हुसैन, मिस्टर चिराग? यस सर किया। किया है, ठीक है, बढ़िया। और ये सारे के सारे जो हैं पीडीएफ जो आपको हैं वो बेसिकली यार ये 3 लिंक्स हैं जहां से आपको मिल जाएगा। एक तो ये वाला जो लिंक है इसमें तो आपको वीडियोस मिल जाएगा, जो हमने वो 2-3 वीडियोस देखे थे। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। इसमें रेवंत जी सारा जो है आज का लेक्चर आपके लिए, इसमें आपको वो जो 3 एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रेनॉल्ड नंबर का जो पीडीएफ है वो यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके टर्मिनल वेलोसिटी के। तो ये लिंक्स हैं, इस पे मैंने जो बॉन्ड फोर्स का वीडियो है उसका भी लिंक डाला हुआ। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। तो बढ़िया।